तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई छोटा सा फॉर्म गलत भर दिया हो, किसी लाइसेंस का नवीकरण समय पर नहीं करा पाए हों, या किसी रजिस्टर में एंट्री छूट गई हो और उसके बदले कानून कहे कि नहीं, अब आपको जेल जाना पड़ेगा? जी हाँ, भारत में कई ऐसे कानून हैं जहां तकनीकी या मामूली चूक पर भी जेल का प्रावधान है। सवाल है, क्या हर गलती अपराध है? क्या हर चूक पर हथकड़ी लगनी जरूरी है, या फिर कानून को भी समय के साथ बदलना चाहिए? इसी सवाल के बीच विधानसभा में पेश किया जा रहा है बिहार जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026। तो स्वागत है आपका, मैं वहीं खबर नई के एक नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। जैसा कि जन विश्वास विधेयक के नाम से ही संदेश साफ है, जनता का विश्वास, यानी सरकार कह रही है हम आपको अपराधी नहीं भरोसेमंद नागरिक मानते हैं। लेकिन क्या यह सच में भरोसा का कानून बनेगा या फिर दंड की व्यवस्था को कमजोर करने की तैयारी है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम समझेंगे कि इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी, मूल कानून क्या कहता है, संशोधन में बदलाव क्या किया जा सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, इससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा। भारत में आज भी कई ऐसे कानून हैं जो दशकों पहले बने थे और उस दौर में सोच यह थी कि डर होगा तो अनुशासन रहेगा। लेकिन समय बदला, व्यापार बढ़ा, स्टार्टअप संस्कृति आई, डिजिटल अर्थव्यवस्था आई, पर कानून कई जगह वही पुराने। मान लीजिए किसी कंपनी ने समय पर एक रिपोर्ट फाइल नहीं की, या किसी छोटे व्यापारी ने लाइसेंस की शर्त का तकनीकी उल्लंघन कर दिया। ऐसे मामलों में भी कुछ कानूनों में जेल की सजा का प्रावधान था, यानी पहले से चला आ रहा है। यानी अपराध की गंभीरता कम लेकिन दंड कठोर। यहीं से सवाल उठा, क्या छोटे अपराधों को भी आपराधिक श्रेणी में रखना न्याय संगत है, या इससे अदालतों पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है? सरकार का दावा है देश में हजारों मुकदमे ऐसे हैं जो केवल कानूनी दावपेच के उल्लंघन के कारण अदालतों में लंबित हैं। तो क्या समाधान जेल है, या जुर्माना और चेतावनी पर्याप्त है? अब बात करते हैं यह विधेयक करेगा क्या। जानकारों के अनुसार यह विधेयक सैकड़ों प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज करेगा, यानी कि अपराध मुक्त। पहली बार उल्लंघन करने पर चेतावनी दी जा सकती है, जेल की जगह जुर्माना हो सकता है। कई मामलों में प्रशासनिक स्तर पर निपटान सरकार करेगी। इसे ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस कहा जा रहा है। लेकिन यहीं से शुरू होता है विरोधाभास। एक तरफ सरकार कहती है छोटे अपराधों पर जेल उचित नहीं है, दूसरी तरफ सवाल उठता है अगर जेल नहीं होगी तो क्या कानून का डर खत्म नहीं होगा? क्या बड़े कारपोरेट या ताकतवर लोग जुर्माना भरकर बार बार नियम तोड़ेंगे? सरकार कहती है गंभीर अपराधों में सजा यथावत रहेगी, लेकिन हत्या, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार जैसे अपराध गंभीर किस्म में ही आएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो यह फिर कानून किसके लिए है? तो यह कानून छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप शुरुआत करने वाले या प्रशासनिक प्रक्रियाओं में उलझने वाले नागरिकों के लिए है। अब इसमें सबसे अहम सवाल, आखिर संशोधन की जरूरत
क्यों पड़ी? इसके 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण, न्यायपालिका पर बोझ कम होगा। लाखों मामले अदालतों में लंबित हैं, उनमें से बड़ी संख्या कानूनी दावपेच के उल्लंघनों की है। दूसरा है ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यापार को आसान बनाना। विदेशी निवेशक और घरेलू उद्योग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि छोटे उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया जाए। इसका तीसरा आवश्यकता है औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति। कई कानून ब्रिटिश काल से हैं जिनमें शासन का नजरिया संदेह पर आधारित था, विश्वास पर नहीं। तो क्या यह कानून उस मानसिकता को बदलने की कोशिश है, या फिर यह केवल निवेशकों को संदेश देने की रणनीति है? अब बात सीधी, आम आदमी को क्या मिलेगा? छोटी चूक पर जेल का खतरा कम हो जाएगा, मामलों का त्वरित निपटान किया जाएगा, कम कानूनी खर्च। लेकिन अगर अधिकारी को ज़्यादा प्रशासनिक शक्ति दी गई तो इसका क्या परिणाम होगा? तो इससे भ्रष्टाचार का खतरा भी बढ़ेगा। अगर अदालत की निगरानी कम होगी तो इसका असर पारदर्शिता पर पड़ेगा और पारदर्शिता घटेगी, यानी लाभ भी है और चुनौतियां भी। तो कुल मिलाकर जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 कानून को डर से भरोसे की ओर ले जाने का दावा करता है। यह कहता है हर गलती अपराध नहीं, हर चूक जेल जाने योग्य नहीं। लेकिन लोकतंत्र में कानून केवल भरोसे से नहीं चलता है, जवाबदेही से भी चलता है। सवाल यह नहीं कि जेल हटे या न हटे, सवाल यह है कि क्या इससे व्यवस्था अधिक न्यायपूर्ण होगी? क्या यह सुधार है या सिर्फ प्रक्रिया का बदलाव है? निर्णय विधानसभा और विधान परिषद को करना है, लेकिन असर बिहार के हर नागरिक पर इसका पड़ेगा और दिखेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या छोटे अपराधों पर जेल हटनी चाहिए या कानून का डर जरूरी है? इसी सवाल के साथ आज की यह विशेष रिपोर्ट यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।